थोड़ा सा मैं ब्रांड्स की साइड पे आता हूँ, राइट? सो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट you've been able to create is the brand identity, Yeah. and you've stuck to that particular brand very aggressively. So अब आप कह रहे हैं यार 1,000 ऑर्डर मेरा ऑनलाइन आ रहा है, और ये आपने कहा पर मंथ, No, per day per it's day, between per day, 500 that's to, no, I was saying 500 to 1000 SKUs, and 500 orders are 1,000, between 500 to 600. right? So that's crazy. I mean that's huge. And then retail ज़ाहिर है अलग चल रहा होगा. बट जहाँ पर आपके पास इतनी बड़ी एक ज़ाहिर है आपकी मार्केट सर्विस हो रही है, इतना बंदा उसको ख़रीद रहा है, तो एक दिमाग में थॉट तो आती है ना कि यार मार्केट है, उसके अंदर टी शर्ट्स भी डाल देते हैं, उसके अंदर जो है जी वो हर किस्म की एक्सेसरीज भी डाल देते हैं. यू हैवन डन दैट. यू नो कि यार मेरा कोर ये है. आप आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, बड़ा क्लियरली वो जाता है और जाके आपको कहता है कि यार यू गो इनटू मेंस, इट्स कैटेगोरिकली पोलोज एंड देन शर्ट्स, एंड देन अगर वो दरमियान में आपने कुछ एक्सेसरीज डाली हैं, वो आपने शूज़ और वेरी सिमिलर टू वट एवर यूर सेलिंग. सो आपने एक बड़ा परसोना डिफाइन किया हुआ है और आप उस परसोना को ही सर्विस कर रहे हैं, जो कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा लोग मिस कर जाते हैं. वो एक राजा बाज़ार की ना एक मेंटालिटी होती है कि यार 50 शॉप्स होंगी, उन्होंने हर किस्म का माल रखा होगा, क्या बिक रहा है बस वो वही ला के रखते जाओ. कोई सेंस नहीं है कि यार मेरा टारगेट कस्टमर क्या है, वो टारगेट कस्टमर ये ख़रीदने आ रहा है तो वो ये चीज़ें भी ख़रीद लेगा अगर मैं सिमिलर टारगेटिंग करूँगा. रन मी थ्रू एंड एक एस्पेक्ट ऑफ अ ब्रांड. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि there are a lot of good brands that have a lot of good quality products, but when I look at their photography, when I look at their aesthetic, मैं कहता हूँ यार क्या कर रहे हो ना, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर. You guys have done a phenomenal job, like just even your models, the way that you do your photography, overall जो brand aesthetic है, and you did not have that background. आपका ना आपने जनरली ये आर्ट एंड डिज़ाइन टाइप के जो लोग होते हैं उनको दे नो हाउ टू बिल्ड दैट एस्थेटिक. ये क्या हमेशा से ऐसा था? ये जो ब्रांड बिल्डिंग है बोथ इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग, सेगमेंटेशन एज वेल एज एस्थेटिक, इसके अंदर एवोल्यूशन कैसी हुई है? आज किस तरीके से इसके ऊपर काम होता है? क्या सोच से होता है या ये एक लकी इत्तेफाक है कि ये चल रहा है? टेल मी अ बिट अबाउट दैट. या सो फर्स्ट थिंग जो आपने कहा ना कि एक्सेसरीज डालते हैं, वो डालते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इसको हम सी इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ना, तो मुझे ऐसे है कि रिटेल और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. ऑनलाइन ऐसे है जैसे भी आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा, इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, एंड पर्सन शुड बी एबल टू रीच द प्रोडक्ट वेरी क्विकली वॉट एवर ही इज़ लुकिंग फॉर. Retail is different. So retail में, if I tell you, I'll use an analogy, and it's a very correct analogy, that the difference between Walmart, Carrefour, and Amazon is that Walmart and Carrefour is a very good platform to sell 10 different things to one person. And Amazon is a very good platform to sell 10 different one product to 10 different people. So अगर उस पर पता चल जाए कि यार ये वाले जो हेडफोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो Amazon will go crazy about this. बहुत ज़्यादा सेल्स, हमने कुछ कंट्रोवर्सीज भी देखी कि वो खुद बनाना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत चल रहे हो तो हम खुद बना लेंगे. और दैट्स हाउ ऑनलाइन सेलिंग वर्क्स. ऑनलाइन सेलिंग बहुत टारगेटेड होती है. सो रादर देन वैरायटी, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो चीज़ ज़्यादा कस्टमर से ख़रीदने का चांस है, अगर हम उसको 80-20 प्रिंसिपल में लेके आएँ, तो वो 20% प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास हो, कैटेगोरिकली हो, ईजी नेविगेशन हो. अभी जैसे आपने वो भी कहा था ना, आजकल कुछ ब्रांड्स वो भी कहते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वर्क्स फॉर देम और नॉट, बट मुझे लगता है कि इट डजंट वर्क. कि आप उनका ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलते हो तो उसमें लिखा होता है दिस कलेक्शन वॉल्यूम दिस कलेक्शन वॉल्यूम दिस, एंड यू आर थिंकिंग लाइक मैं तो कुर्ता लेना था, ईद आ रही थी तो मैं क्या करूँगा. अब तो बड़ी जाना है यार, लिटरली यही सीन हो गया कि मैं देखता हूँ वो अपना इतनी वाइब्स होती हैं कि मैं कहता हूँ भाई तू रहने दे. I'm not sure whether it works for them or not. Maybe it works. I'm not saying that, but I'm very sure that doesn't. It just kills the customer experience. जो रिटेल होती है ना, उसमें उनका जो मैट्रिक्स होता है ना, जैसे अभी आपने मेरे से ऑर्डर्स का पूछा, इट्स अ वेरी गुड मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड एन ऑनलाइन बिजनेस. सेकंड एक प्रॉपर मैट्रिक्स होता है, आप उनसे AOV पूछ लें कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू का. इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई भी कर लें तो आपको उनका रेवेन्यू भी पता चल जाएगा. बट जो रिटेल होती है ना, इसका जो मेजर मैट्रिक होता है वो होता है रिटेल रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, कि आपका इतना रेवेन्यू है और आपका इतना स्क्वायर फीट है, आपका क्या इससे डिवाइड हो रहा है. और फिर उन्होंने फर्दर सेक्शंस को भी ना, एक सॉलिड रिटेल कंपनीज ने मतलब फर्दर उसमें भी डिवाइड किया होता है.
कि ये जो हमारा फ्रेगनेंसेस का सेक्शन है, ये इतने स्क्वायर फीट हमें दिया हुआ है, इनका इतना रेवेन्यू, तो या तो अगर इसका अच्छा है इसको बड़ा कर दो, या तो इसको बस ख़त्म करो. सेम गोज़ विद वो अभी रिसेंटली खादी ने अपना कैफ़े भी स्टार्ट किया है, तो ऑनलाइन रिटेल का ये होता है कि उसमें अगर आप ज़्यादा चीज़ें डालते भी जा रहे हो, इफ़ द रेवेन्यू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ब्रिंग्स इज़ गुड, इट्स वर्केबल. और जितना ज़्यादा आप No, उसका that कार्ट makes साइज़ sense, बढ़ा but सकते हो, आपको बढ़ाना but that's चाहिए what I'm उसका. saying. There's an in my opinion, there's an inverse relationship there, where at the cost of, so you can increase your revenue potentially cannibalizing on the cost of brand equity, राइट कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक शॉप बना ली, अब वो बंदा टी शर्ट लेने आया है तो मैंने साथ उसको शलवार कमीज़ भी बेच दिया, मैंने शलवार कमीज़ में बेचा तो साथ मैंने उसको जीन्स भी बेच दी. श्योर, दैट्स फाइन, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो एक दफ़ा चला गया ना, अभी तो उसने ख़रीद लिया, जब वो चला गया तो उसके दिमाग में यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अ मास्टर ऑफ नन, एग्जैक्टली. which is it's a branding thing purely कि यार what I want to do, मेरे लिए ना fitted is not incredible just because of the fact कि यार ये इतना पैसा जनरेट कर रहा है. मेरे लिए fitted is incredible because जो 10 साल बाद इसका पोटेंशियल है ना, वो बहुत इनक्रेडिबल है. और वो 10 साल बाद का जो पोटेंशियल है वो रेवेन्यू पे नहीं होगा, बिकॉज यू नो दिस एज वेल एज आई डू, वेरी वेरी बिग रेवेन्यू कंपनीज हैव गॉन ऑफ द रेल्स एंड हैव बिकम completely वो. क्यों? क्योंकि मोस्ट पीपल आर लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म एडवांटेज, नॉट रियलाइजिंग कि यार जब 10 साल बाद कंज्यूमर डिमांड ही फ़र्क होगी, कंज्यूमर ही फ़र्क होगा, एक नई जनरेशन पूरी ऊपर आ चुकी होगी और उसका स्केल बहुत बड़ा है, उस वक्त आपको ब्रांड वाकई मैटर करेगा. उस वक्त आपको ये मैटर करेगा कि यार इसकी ब्रांड की लेगेसी क्या है, हाउ इन्वेस्टेड दे आर इन क्रिएटिंग in perfecting a particular line of products rather than just saying कि यार हम तो जुमा बाजार हैं, we are the marketplace, माल आई जा रहा है, माल बिकी जा रहा है, आ जाओ देख लो क्या तुम्हें पसंद आता है. यूर राइट, आइडेंटिटी उससे कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, ब्रांड इक्विटी भी कम हो जाती है, और ये तो होता है, ड्रॉबैक वगैरह होता है. पर अभी पाकिस्तान में भी ये ब्रांड्स ने करना अभी स्टार्ट किया. यू नेवर नो, आई गिव यू वन रियल लाइफ एग्जांपल जो जे डॉट की है. सो पाकिस्तान में परफ्यूम्स और फ्रेगरेंसेस वगैरह के उन्होंने मेजर स्केल पे उन्होंने ज़्यादा स्टार्ट किया था. इट्स बिकम वन ऑफ द स्टैंड आउट प्रोडक्ट्स. So I think you never know how customers perceive it. Could come at the cost of brand equity or brand recall or brand identity. Could just enhance it. You never know. Could just enhance it. It could just change the face of the company or brand overall. It can go anywhere. But I think as long as it's communicated well, it's fine. दूसरी जो मुज़म्मिल आपने बात की थी हमारे शूट्स की और कम्युनिकेशन की और उसकी, सो वी डोंट कॉल इट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और वो, वी जस्ट कॉल इट कम्युनिकेशन इन वन गो. जो बाकी कंपनीज या बाकी इवन मार्केटिंग कंपनीज को यूज़ नहीं करती, वी जस्ट कॉल इट कम्युनिकेशन, दैट हाउ अ प्रोडक्ट इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस, दैट मेक द मेजर डिफरेंस. और उसी के लिए भी जो हमारी जो टीम है दैट वर्क्स विद ऑन स्टिल्स, वीडियोज़, इमेजेस, मेकअप, एवरीथिंग, वी ट्राई टू क्रिएट एंड वर्क विद द बेस्ट टीम. आई थिंक जो कम्युनिकेशन है ना, मेजरली पोजीशन करना ब्रांड को, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द पीस जो बिजनेस के एग्जिस्ट करते हैं ना. सारे पीस में से ना पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा है. आई थिंक कि अगर टेक में देखा जाए तो एप्पल ने अपने आप को बहुत अच्छा प्लेस किया हुआ है. ईवीज़ में कंपनीज की रेस चल रही है कि कौन अपने आप को बेहतर पोजीशन करेगा. द स्लॉट इज़ एम्प्टी कि कौन BMW EV का बनेगा, कौन मर्सिडीज़ बनेगा EV का. द स्लॉट इज़ एम्प्टी, हु इज़ गोइंग टू टेक इट. रोलेक्स ने बहुत अच्छी पोजीशनिंग की हुई है. सो आई थिंक कि ब्रांड की जो पोजीशनिंग है ना ओवरऑल ईयर्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अभी जैसे आप कह रहे थे कि इवन द नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या आउटकम होगी, यू सी इट वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ मार्केट भी. जैसे आपने पहले कहा था कि वेस्टर्न फैशन की वो चीज़ें भर रही हैं, तो अगेन जिसकी पोजीशनिंग सबसे अच्छी होगी, आई एम वेरी श्योर कि दैट इज़ गोइंग टू विन द बैटल वेरी इजीली. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.